हमारा पापा नहीं है, बार बार जा आती है। हमारे घर लाइट नहीं है, हम पढ़ते हैं कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे घर पानी भी नहीं है, दूर है, पानी भी नहीं मिलता है। प्लीज हमारी मदद करता, नहीं तो हमको मार दो। हमें कुछ खाने के लिए नहीं है, हमको मच्छर काटता है। हमको पापा की बहुत याद आती है। हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, हमको नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। तो खाना शाना तो मिलता ही नहीं है, मांग मांग के ले खिलाती हूँ बच्चे को। कैमरा नजदीक करना। आंखों में आंसू, आपकी आंखों में आंसू क्यों है परी? आपकी आंखों में आंसू क्यों है मेरा बच्चा? लाइट नहीं मिलती है, डर लगता है अंधेरे में। क्या होता है? डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? अंधेरा होता है घर में, लाइट नहीं होती। लाइट भी नहीं है? किस चीज का डर लगता है बच्चा? लाइट नहीं है। स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं, पढ़ते कैसे? लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है? पढ़ने का शौक रखते हो? हाँ। रात को लाइट पढ़ने के लिए नहीं मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती ना। यूनिफॉर्म, खाने पीने का खर्चा होता नहीं होता। कैसे जिंदगी गुजार रहे हो बच्चा? लोगों के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते, मेरे ऐसे ही आते। आपकी आंखों में क्यों आंसू है? आप तो इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आंखों में क्यों आंसू है? आयो मेरे अल्लाह, आए मैं सदके हो जो। आपकी आंखों में क्यों आंसू है? रोते तो नहीं है ना? रोते तो नहीं है, रोने वाली बात क्या? अभी देखना, अभी हम सब लोग मदद करके आपका घर बनाएंगे। अब आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये भी पिछले साल मैंने, ये कमरा है ना यो मेरा, पिछले साल माह रमजान में मैं गई जम्मू से पूरी सिटी में मांग के ये कमरा खड़ा किया। ऐसे बाहर रहती थी मैं, मेरे पास कोई टेंट भी नहीं था, मेरे को कोई टेंट भी नहीं मिला मेरे से। अच्छा। बिल्कुल बाहर रहती थी खेती में, ऐसे उधर फसल में, अजल में। अच्छा, और ये मुझे ये बताएं कि बरसाती में ऐसे बाहर निकालती हूँ मैं। अच्छा। जमीन में, खेती में। इतने सांप तो कैसे मिलते फुटते मेरे बच्चों को, कौन है? कोई भी नहीं इधर मिला को मिला। रमजान के महीने में रोज़ा अफ्तारी करने के लिए भी मेरे पास पानी तक नहीं है। मैं सुबह अगर रोज़ा रख लूं तो मैं शाम को अफ्तारी नहीं कर सकती हूं। ये मेरी इस बहन के अल्फाज हैं, जिनके 3 बच्चे हैं और छत जो है वो इनके पास नहीं है। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है आज से 10 साल पहले, और खुदा गवाह है कि 10 साल में इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो ये बेहतर जानते हैं। इनकी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं जो पूरा दिन भूखा रहती हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनके घर में बिजली नहीं है, इनके घर में पानी नहीं है। यहाँ से मीलों दूर जाकर ये पानी बाल्टी में भर के लाती हैं। ये बहन दिन को तो रोज़ा रखती हैं लेकिन शाम को अफ्तारी नहीं कर पाती हैं, और अफ्तारी करने के लिए यहाँ पे एक नज़दीकी आश्रम है, वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर कुछ भाई इनकी इमदाद करते हैं, उनको शाम का रोज़ा जो है वो अफ्तार करवाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक कमरे में ये बहन रहती हैं और इस घर के ऊपर छत तक भी नहीं है। ये हालत है इस बहन की। इनके शौहर का इंतकाल हो गया है, इनका कोई बेटा नहीं है, माँ सिवा रब के इनके पास सिर्फ इनकी ये 3 प्यारी सी बच्चियां हैं जिनके सहारे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं लगभग जम्मू से 35 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या एक गांव में हूँ जिसका नाम अगोर है, और यहाँ पर स्वामी जी का एक आश्रम है, उसी के पास यहाँ पर ये बहन जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ये बहन गुजर बकरवाल फैमिली से राबता रखती है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई सालों से ये बहन यहाँ पर रह रही है, लेकिन इतनी गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ उम्मीद रखूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। बहन कितने टाइम से यहाँ रह रही हो? 10 साल के थे, उनकी डेथ हो गई है। ऐसे तो 16 साल हो गए रहते इधर। अच्छा, रोज़ा अफ्तारी के लिए भी आपके पास पानी तक नहीं? ये सुना पानी मिलता ही नहीं है। पानी भी आगे किसी घर से मांग के पीती हूँ। आश्रम है साथ में, उसमें जाती हूँ। तो खाना शाना तो मिलता ही नहीं है, मांग के खिलाती हूँ बच्चे को। कैमरा नजदीक करना। आंखों में आंसू, आपकी आंखों में आंसू क्यों है परी? आपकी आंखों में आंसू क्यों है मेरा बच्चा? लाइट नहीं मिलती है, डर लगता है अंधेरे में। क्या होता है? डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? अंधेरा होता है घर में, लाइट नहीं होती। लाइट भी नहीं है? किस चीज का डर लगता है बच्चा? लाइट नहीं है। स्कूल जाते हो? हाँ। जाते हैं, पढ़ते कैसे? लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है? पढ़ने का शौक रखते हो? हाँ। रात को लाइट पढ़ने के लिए नहीं मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती ना।
यूनिफॉर्म, खाने पीने का खर्चा होता नहीं? नहीं होता। कैसे जिंदगी गुजार रहे हो बच्चा? लोगों के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते, मेरे ऐसे ही आते। आपकी आंखों में क्यों आंसू है? आप तो इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आंखों में क्यों आंसू है? हैं? आयो मेरे अल्लाह, आए मैं सदके हो। जो आपकी आंखों में क्यों आंसू है? रोते तो नहीं है ना? रोते तो नहीं है? रोने वाली बात क्या? अभी देखना, अभी हम सब लोग मदद करके आपका घर बनाएंगे। अब आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये भी पिछले साल मैंने, ये कमरा है ना यो मेरा, पिछले साल मानव जान भी मैं गई जम्मू से पूरी सिटी में मांग मांग ये कमरा खड़ा किया। ऐसे बाहर रहती थी मैं, मेरे पास कोई टेंट भी नहीं था, किसी को मेरे को कोई टेंट भी नहीं मिला मेरे से। अच्छा। बिल्कुल बाहर रहती थी खेती में, ऐसे उधर फसल में, अजल में। अच्छा, और ये मुझे ये बताएं कि बरसाती में ऐसे बाहर निकालती हूँ मैं। अच्छा। जमीन में, खेती में। इतने इतने सांप तो कैसे कैसे मिलते फुटते, मेरे बच्चों को कौन है, कोई भी नहीं इधर मिला को मिला। अच्छा, ये गर्मियों में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी? कच्चा मकान था, वो गिर गया था। अच्छा, आपके गर्मियों में थे इतनी प्रॉब्लम, पूरी रात मेरे आँखियां से निकलती हूँ, बच्चे रोते रहते, मच्छर फुटता रहता है गर्मी में, मैं कैसे सोना है? मच्छर फुटता रहता है, बच्चे रोते रहते, मैं कभी उधर घूमती हूँ, कभी उधर लेके बच्चे को पूरी रात में। बच्चों, आपके आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं? आप क्यों रो रहे हो? क्या नाम बता। असरत बेगम। हाय अल्लाह जी, असरत बेगम जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप क्यों रो रहे हो? पढ़ना होता है आपने? लाइट ही नहीं है, बताओ ना फिर। पढ़ने की बहुत शौक है मेरी गुड़िया को। अच्छा। अच्छी पढ़ती है, इनको लाइट नहीं मिलती है, फिर मार पड़ती है, बोलते पढ़ के क्यों नहीं आती है। अच्छा। घर में लाइट ही नहीं होती है, मस्जिद भी जाना होता है, दिन को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, रात को लाइट नहीं होती, किसी किसी के घर जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आप किस जमात में पढ़ते हैं, किस क्लास में? 3rd क्लास में। अच्छा, पढ़ने का शौक है? हाँ। तो लाइट वगैरह नहीं होती? नहीं। बिल्कुल नहीं। मच्छर रात को तंग करते हैं गर्मी में? हाँ। पानी कहाँ से लाते हो? नीचे से। डो के लाते हो? हाँ। अच्छा, आपका कौन है इस यहाँ पे, कोई आता है आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए? कोई नहीं है। नहीं। कोई नहीं है। अच्छा जनाब, ये सामने एक कमरा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सामने कमरा दिखाएं आप, बराए मेहरबानी करके अच्छे से दिखाएं आप कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो गवाही दे रही हैं। आप इस रूम के अंदर हालत देखें, आप ये देखें किस तरीके के हैं हालात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस घर की। ये देखें, ये छत की हालत, ना बिजली ना पानी, माँ सिवा रब के इन 3 बेटियों का इस दुनिया में इनकी माँ के सिवा और कोई नहीं है जिसके सहारे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, है ही कोई नहीं है। ये हमारा तो है, जंगल में रहती हूँ, कोई घर भी नहीं है आसपास। चलो लाइट होती तो मैं रहती हूँ, ऐसे में बच्चे और पूरी रात रोते रहते, लोग सोए होते, मेरे को दिन को काम नहीं खत्म होता, रात को बच्चे नहीं सोने देते। मेरे तो कैसी जिंदगी आई थी दुनिया में, मेरा जैसा तो है ही कोई नहीं। मेरा कोई, मेरी मामा भी नहीं है, प्यो भी नहीं है, सोरा भी नहीं है, सास भी नहीं है, है ही कोई नहीं है मेरे पास। मैं तो सोचती हूँ मेरा तो है इस दुनिया में है ही कोई नहीं है, मरना तो चंगा है इस जीने से। नहीं मर रही हूँ, नहीं बच रही हूँ मैं। आपकी इमदाद पूरी जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, मेरे तमाम भाई करेंगे, मेरी तमाम बहनें करेंगे। हम इस छोटी सी गुड़िया के लिए घर भी बनाएंगे, हम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे भी, आपके घर में बिजली भी आएगी, पानी भी होगा, सब चीज़ें होंगी। और मुझे दुख होता है ये कहने में कि यहाँ से नीचे चिनाब जो है वहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास जो है वो सफ़र है, और ये यहाँ से वहाँ तक तय करते हैं और फिर वहाँ से पानी भर के लाते हैं। रास्ता कैसा है? खाली में नहीं बंदा आ सकता, जिस रास्ते हम पानी ढोते हैं वो खाली में नहीं बंदा हमारे घर पहुँच सकता। कैसा रास्ता है मेरा? इतनी ऊंची डक्की है, इतनी चढ़ाई है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों के बच्चे ऐसे जाते हैं रोड, मेरा कोई रास्ता भी नहीं है। माह रमज़ान का हर टाइम रोते जाते मेरे बच्चे, स्कूल में रोते ही आते। माह रमज़ान का ऐसा भी नहीं किसी का, मेरी दुश्मन के बच्चे भी नहीं हो ऐसे किसी के जैसे मेरे। कोई बात नहीं, हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान इस पाक महीने माह रमज़ान के महीने में नेकी मिशन में हमारा पूरा साथ देंगे लोग। और मुझे तमाम उम्मीद है कि इस बच्चे के लिए भी ज़रूर अच्छा सा घर बनेगा, आपके लिए भी अच्छा सा घर बनेगा, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी हम लाएंगे। जब दूसरी बार आएंगे हम सब लोग आपसे मिलेंगे भी, मुलाकात भी करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों का अकाउंट नंबर, आपका बैंक का कोई अकाउंट है?
हाँ, तो मैं अकाउंट नंबर डालूंगा, आप सब लोग डोनेशन करेंगे, जिसकी जितनी इमदाद हो सकती है। ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का सबसे अच्छा ठिकाना अगर कोई है तो वो ये है, आप यहाँ पे ज़कात दें, जी भर के ज़कात दें। ज़कात देना जायज़ है, सब कश्मीर और जम्मू के लोग इस बहन को ज़कात दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो ज़कात है वो दी जा सकती है, क्योंकि ज़कात के लिए अगर कोई सबसे सही जगह है तो वो ये है। सदका देते हैं हमारे को लोग, इधर के भी देते हैं, रोज़ा के सदके सभी देते हैं हमारे इधर के। अच्छा, हाँ सभी देते हैं, जो भी इधर है ना गाँव में सभी देते हैं। अच्छा, रोज़ा का सदका हाँ किसी को नहीं देते, हमारा जैसा है ही कोई नहीं है इधर हमारे गाँव में, इसके लिए हम देते हमको, ये सभी हमको देते, जो भी देते बोलते हैं आप जैसा कोई नहीं है इधर मिला, फिर आपके साथ आए देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अकाउंट नंबर डालूंगा, IFSC कोड भी होगा, और अकाउंट नंबर है वो जो ऊपर लिखा होता है। हमेशा आप लोगों के सवाल होते हैं कि अकाउंट नंबर कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि थोड़ी सी जनाब आंखें स्क्रीन के ऊपर रख के देखना कि जब वीडियो होता है वीडियो के ऊपर अकाउंट नंबर दिया होता है, पूरा पढ़े करें। पहले 4 हरूफ लिखे होंगे इस कहानी के बारे में, उसके नीचे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच बैंक सब कुछ दिया होगा। आप डोनेशन करना शुरू करें जनाब, और मुझे उम्मीद है कि इस बहन के लिए, इस माँ के लिए डोनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा की जाएगी, और इस गरीब माँ के लिए जो है वो इस रमज़ान के महीने में अपना जो ज़कात है वो अदा की जाएगी, और कहीं ना कहीं इन लोगों की परेशानियों का जो सामना है वो उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल एक ख़ास रिपोर्ट जो जम्मू से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर मैं पहुंचा था आज। मुझे कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर इस तरीके से एक माँ है, उसकी 3 बच्चियाँ हैं, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँ और इन लोगों को आपसे मिलाने की कोशिश करूँ। आप देखते रहें डेली तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम।